मकान मालिकिन ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया मुझे मजबूर। मेरा नाम राजू है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव में रहता हूं। कामकाज के लिए दिल्ली शहर गया था और घर घर जाकर मैं काम पूछ रहा था। सुबह से लेकर शाम तक गलियों में घूमा, गेटों पर जा के पूछा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं बिल्कुल चलते चलते थक गया। थकने के बाद मैं एक गेट पर जाकर टिक गया, जहाँ थकने की वजह से मुझे नींद आ गई। वह आधा घंटे बाद एक गाड़ी आती है और बार बार हॉर्न लगाती है। मैं वहाँ सोया हुआ था, थकने की वजह से मैं उठ नहीं पाया था। फिर से एक बार हॉर्न लगाया, फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठा। मैंने देखा गाड़ी में एक मैडम थी और वो हॉर्न लगा रही थी। वो गाड़ी से उतर कर आई और मुझसे कहने लगी, कैसा बड़ा है तू, आगे से हट, मैं गाड़ी अंदर करूँगी इसमें, ये मेरी गाड़ी खड़ी करने का गैरेज है। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से बैग हटाकर मैं एक साइड हट गया और मैडम ने अपनी गाड़ी गैरेज के अंदर खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद मैडम वापस आती हैं और मेरे से पूछती हैं, यहाँ कैसे बैठे हो। मैंने उनसे बताया, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, यहाँ काम करने के सिलसिले में दिल्ली आया हूँ और मैं सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला है। मैडम बोली, कितना पढ़ा लिखा है। मैंने कहा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। नाम क्या है तेरा। मैंने मैडम को बताया, मेरा नाम राजू है। फिर मैडम ने मुझसे पूछा, क्या क्या काम कर सकता है राजू तू। मैंने कहा मैडम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मैडम ने कहा, किसी का मर्डर कर सकता है। फिर मैंने कहा, मैडम किसी को हम मार नहीं सकते, लेकिन काम कर सकते हैं। काम कितना ही करा लो, लेकिन हम ऐसा वैसा काम नहीं करते। हम मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। फिर मैडम बोली, तू घर का काम कर सकता है। मैंने कहा मैं हाँ, घर का काम कर लूँगा। बोले, मेरे घर में एक नौकर की ज़रूरत भी है मुझे, और मैं काम पे तुझे रख भी लूँगी, लेकिन तू रहेगा कहाँ। मैंने कहा मैडम मेरा तो यहाँ कोई कमरा भी नहीं है, मैं तो अपने दोस्तों के पास यहीं रुक जाऊँगा एक आध दिन, उसके बाद मैं कहीं कमरा वमरा किराए पर लूँगा। मैडम हंसकर बोली, कहीं भी कमरा किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे इतना बड़ा घर है, मैं अकेली रहती हूँ, एक कमरा राजू तू ले लेना और तू आराम से रहना और घर का कामकाज करना। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कमरा भी मिल गया और नौकरी भी मिल गई। अब मैं मैडम के साथ घर में काम करने लगा, साफ़ सफाई भी करता था, खाना वाना भी बनवा देता था और सब काम करता था, सफाई भी, बगीचे में गार्डन में पानी वगैरह सब लगवाने लगा। मैडम भी मुझसे काफ़ी खुश रहने लगी और ईमानदारी से काम करता था मैं। मैडम हमेशा मुझे निहार के देखा करती थी, क्योंकि मैं एक हष्ट-पुष्ट आदमी था, जवान तंदुरुस्त। और मैडम के पति यहाँ रहते नहीं थे, मैडम के पति विदेश में रहते थे। मैडम यहाँ पर अकेली रहती थी। मैडम के पास पैसे दौलत धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पति जो है बाहर रहते थे। अब मैडम पूरे दिन घर में रहने लगी थी और जो भी घर का सामान था वो मुझे लाने के लिए भेजती थी। मैडम अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मैडम ने मुझे बुलाया, राजू यहाँ। मैं मैडम के पास पहुँचा और मैंने मैडम से कहा, बताइए मैडम क्या कह रही थी। मैडम बोली, राजू मैं टीवी देख रही हूँ और गर्मी बहुत है, तू एक काम कर, जनरल स्टोर की दुकान पे चला जा, वहाँ से मेरे लिए बिरहा और पैंटी ले आ। मैंने मैडम के मुंह से जो ये बात सुनी, मैं उनकी बात सुनकर एकदम दंग रह गया। मैंने कहा मैडम मुझसे इतनी खुली खुली बात कैसे कर रही हैं, लेकिन मैं नौकर था। जैसे ही मैडम ने मुझसे कहा, पैसे दिए, मैं फ़ौरन जो है जनरल स्टोर की दुकान पे पहुंचा और लाकर जो है मैंने उन्हें दे दी है। मैं मैडम के घर में नौकर जैसा नहीं, बल्कि फैमिली के मेंबर जैसा रहता था। कहकर मैडम के कमरे में मैं भी बैठ गया। मैडम बोली, मैं राजू नहाने जा रही हूँ, तू इतने टीवी देख। मैंने कहा ठीक है। वो नहाने गई तो अपनी बिरहा और पैंटी वहीं छोड़ गई और वो अंदर नहाने चली गई। फिर अंदर से बाथरूम से आवाज़ लगाकर मैडम ने कहा, राजू टेबल पर मेरी बिरहा और पैंटी रखी हैं, वो लेकर आ जाना। मैं अपने मन में सोचने लगा, मैडम इतनी इतनी खुली बातें मुझसे कैसे कर लेती हैं, कहीं मैडम मुझे फंसा ना दे, कहीं मरवा ना दे। और बिरहा पैंटी उठाकर कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ गया। मैडम ने पूरा गेट खोल रखा था, मैडम को पूरा देख पा रहा था मैं, और मैडम बड़े हंसी खुशी में मुझे दिखा रही थी। मैंने अपनी आंखों को नीचे कर रखा था और मैडम को एक हाथ से बिरहा पैंटी दे दी। मैडम बोली, अरे राजू इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है। और मैं देकर एकदम भागकर कमरे में आ गया। बाथरूम से नहाकर मैडम जी आई और कमरे में आकर मुझसे कहने लगी, राजू तू बड़ा शर्मीला है। फिर मैंने मैडम से कहा, मैडम ये बात सब गलत है, ये बात अच्छी नहीं है, मैं एक नौकर हूँ और तुम एक मालकिन हो। मालकिन बोली, ऐसा कुछ नहीं है राजू, आजकल सब कोई मालिक कोई नौकर नहीं है, सब फ्रेंडली रहते हैं। इतनी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैडम मेरी भी इज्जत करती हैं। उस बात को मैडम की मैं एक हादसा समझकर भूल गया और 2 दिन बाद मैडम मुझे मेडिकल पर भेजती हैं और कहती हैं, राजू मेडिकल पर जाकर मेरे लिए पैड ले आ, मुझे एमसी आई है। मैडम की ये बात सुनकर मैं मैडम से पैसे लेकर और सीधा मेडिकल पर गया। वहाँ से पैड लाकर मैंने फिर मैडम को दे दिए। मैं मैडम की नज़र को समझने लगा था। मैडम की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैडम जो है मेरे ऊपर नज़र बनाए हुए थी।
एक दिन मैं मैडम के कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। मैडम भी टीवी देख रही थी। मैडम बोली, किसी लड़की को छुआ है तूने राजू? मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ है। मैडम बोली, क्यों भाई, आजकल तो सभी लोग छूते हैं, राजू तूने क्यों नहीं छुआ? बोला मैडम से, मैडम हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और बाद में अपनी शादी कर लेते हैं, फिर बच्चों में लग जाते हैं। इतना कहकर मैडम बेड पर लेट गईं और बोली, राजू आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, तू मेरी कमर दबा दे। मैं बोला, मैडम ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैडम बोली, अरे आजकल सब कुछ चलता है राजू, तू तो इतना शर्मा रहा है। अब मैडम ने इतनी बात कही कि तू इतना शर्मा रहा है तो फिर मैं भी थोड़ा हो गया तैयार। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं कपड़ों के ऊपर से ही मैं मैडम की कमर दबाने लगा और की मालिश करने लगा, लेकिन मैं डर भी रहा था। मैडम ने सूट सलवार सब पहन रखे थे, मैं ऊपर से ही कपड़ों के मैडम की मसाज कर रहा था। फिर मैडम नीचे से बोली, राजू मसाज करने में दिक्कत आ रही है, तू एक काम कर, ये कुर्ता निकाल देती हूँ मैं। और मैडम ने कुर्ता निकाल दिया। फिर मैं मसाज करने लगा, नीचे मसाज करने लगा पैरों पे, टांगों पे। फिर मैडम बोली, अरे मसाज हो नहीं पा रही, सलवार बाधा आ रही है सलवार में। मैडम ने वो सलवार भी निकाल दी। फिर मैडम बिरहा और पैंटी में ही थी। मैडम बोली, अभी खुलकर मसाज हो नहीं पा रही है। मैडम ने अपनी बिरहा भी निकाल दी और पैंटी भी निकाल दी। ये सब देखने के बाद मेरे भी खीरा में थोड़ी जान आ गई थी और मैडम उठकर बैठ गई और फिर मुझसे बोली, राजू तू तो खड़ा हो गया। फिर मैं मैडम के पास से भागकर नीचे आ गया और मैडम कपड़े पहनकर फिर मेरे पीछे पीछे नीचे आ गई। बोली, राजू चाय पिएगा? मैंने कहा हाँ मैडम चाय बना लो। चाय पीने के बाद हम लोग फिर से टीवी देखने बैठ गए। फिर मैडम बोली, राजू मैंने चाय पी ली, अब मैं नहाने जा रही हूँ और एक काम करना, तू घर में काम देख। मैं घर में काम करने लगा। जैसे ही मैडम बाथरूम में घुसी, 1 मिनट बाद मैडम बाथरूम से चीखती हैं, राजू इधर आना। मैडम की तरफ बाथरूम में चला गया। मैडम बोली, राजू मेरी कमर पे तेल ज़्यादा लगा दिया था तूने मालिश करते वक्त, तू एक काम कर, मेरी कमर पे साबुन लगा के इसे रगड़ के छुड़ा दे। मैडम बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में थी। मैंने मैडम की कमर पे साबुन लगाकर और उनकी चिकनाई को ख़त्म कर दिया और मैं बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद 2 मिनट बाद मैडम भी बाहर आ गई। फिर मैडम को मैंने समझाया, तुम एक शादीशुदा महिला हो और तुम एक जिम्मेदार औरत हो, तुम्हारे पति तुम्हें भरोसा कर कर यहाँ छोड़ के गए हैं, अगर तुम ऐसी हरकत मेरे साथ करोगी तो तुम्हारे पति का दिल टूटेगा। और वो बात मैडम की समझ में आ गई। फिर मैडम और हम दोस्त बनकर रह रहे थे, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो मैडम का घर टूटे।